हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन डेवलपर। मेरा नाम है राजेश। आज मैं बात करने वाला हूं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी, सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी है क्या। कंप्यूटर मेमोरी इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर व्हिच स्टोर डेटा इधर टेम्पोरली और परमानेंट। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वो भाग होता है जो डेटा को स्थायी और अस्थायी रूप में स्टोर करता है। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करें, इसके उदाहरण है राम, रोम, कैच मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचबीडी, पेन ड्राइव और एसडी कार्ड एक्सेट्रा। ये इसकी उदाहरण है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, यानी कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार। अगर मैं कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार की बात करें, कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार होता है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर राम, रोम और कैच मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर मैग्नेटिक टिप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी आ जाएगा। प्राइमरी मेमोरी के अंदर राम दो प्रकार होता है, एक होता है एस राम और एक होता है डी राम। और रोम तीन भाग में डिवाइड किया गया है। रोम को तीन भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम और एक होता है डबल ईपी रोम। उसी प्रकार सेकेंडरी मेमोरी के अंदर मैग्नेटिक डिस्क को एचडीडी और एफडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, और ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आ जाएगा सीडी, डीवीडी, बीआरडी और एचपीडी। आज हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो तीन पार्ट होता है उसको मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर में डिटेल्स में समझाया। जैसे कि प्राइमरी में राम, रोम और कैच मेमोरी। ये है हमारा राम की वीडियो लेक्चर। इस वीडियो को देखने के बाद आपको राम के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे कि राम क्या है, उसके जो दो पार्ट होता है, एस राम यानी स्टैटिक राम क्या है और डी राम यानी डायनामिक राम क्या है, राम के बारे में पूरा डिटेल्स में समझ पाओगे। उसी प्रकार ये है रोम की वीडियो लेक्चर और यह है कैच मेमोरी का वीडियो लेक्चर, जिस वीडियो हमारा प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। उसके साथ साथ डिस्प्ले के ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके भी इस वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मेमोरी टू टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी है क्या? दिस मेमोरी व्हिच डायरेक्ट कनेक्टेड विद सीपीयू इज नोन एज प्राइमरी मेमोरी। जो मेमोरी डायरेक्ट सीपीयू के साथ कनेक्टेड होता है उसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। इसके उदाहरण है राम, रोम और कैच मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है, इसके साथ साथ इसे इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। इसकी वजह क्या है, क्यों इसे मेन मेमोरी कहा जाता है और क्यों इसे इंटरनल मेमोरी कहा जाता है? सबसे पहले देखते हैं इसे प्राइमरी क्यों कहा जाता है, यानी प्राथमिक मेमोरी इसे क्यों कहा जाता है। सीपीयू, जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, कंप्यूटर के अंदर जितने भी सारे मेमोरी है वो सभी मेमोरी का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसमें सबसे पहले वो कैच मेमोरी का इस्तेमाल करता है। इसी वजह से इसे प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। ये डायग्राम देखिए, इसमें सबसे पहले सीपीयू कैच मेमोरी का इस्तेमाल करता है, उसके बाद राम और उसके बाद हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करता है। इसके लिए उसे प्राथमिक यानी प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। फिर इसे मेन मेमोरी क्यों कहा जाता है, यानी मुख्य मेमोरी क्यों कहा जाता है? राम के कारण उसे मुख्य मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर के अंदर राम नहीं रहे तो बाकी सब मेमोरी का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, इसीलिए उसे मेन मेमोरी कहा जाता है। फिर इसे इंटरनल मेमोरी क्यों कहा जाता है? यह मदरबोर्ड के अंदर होता है, इसी वजह से इसे इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी हो गया। अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी है क्या। दिस मेमोरी व्हिच इनडायरेक्ट कनेक्टेड विद सीपीयू इज नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होता है जो इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप में सीपीयू के साथ सीधे कनेक्टेड होता है, उसे सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो डायरेक्ट सीपीयू के साथ कनेक्टेड होता है, और सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो इनडायरेक्ट सीपीयू के साथ कनेक्टेड होता है। सपोज हम सैमसंग का एक स्मार्टफोन खरीदने जा रहा है, सबसे पहले इसमें हम राम रोम को चेक करेंगे। ये जो राम रोम होता है वो प्राइमरी मेमोरी होता है। हम बाद में एसडी कार्ड डालते हैं। ये जो एसडी कार्ड होता है वो इनडायरेक्ट मेमोरी होता है, वो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी ये सब भी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी मेमोरी और इसका तीसरा नाम होता है एक्सटर्नल मेमोरी। सबसे पहले देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्यों कहा जाता है। जो सीपीयू होता है वो सबसे पहले कैश का, राम का इस्तेमाल करता है, सेकंड में ये सब मेमोरी का इस्तेमाल करता है, इसलिए इसे सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। फिर इसे ऑक्सिलरी मेमोरी क्यों कहा जाता है?
जो ऑप्टिकल मेमोरी होता है सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचबीडी, इसके कारण इसे ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। फिर इसे एक्सटर्नल मेमोरी क्यों कहा जाता है? वो मेमोरी मदरबोर्ड के बाहर होता है, इसलिए इसे एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी मदरबोर्ड के अंदर होता है, इसलिए इसे इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी मदरबोर्ड के बाहर होता है, इसलिए इसे एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। अब देखते हैं इसकी नेचर यानी प्रकृति। नेचर के अनुसार इसे दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक वॉलेटाइल और एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी क्या है? दिस मेमोरी व्हिच लॉस आर कंटेंट व्हेन इलेक्ट्रिक पावर ऑफ। जो मेमोरी इलेक्ट्रिक पावर ऑफ होने से कंटेंट या डेटा नुकसान करता है उसे हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसके उदाहरण है रैम, कैश मेमोरी और रजिस्टर, ये इसकी उदाहरण है। उसी प्रकार नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या है? दिस मेमोरी व्हिच डज नॉट लॉस आर कंटेंट पावर ऑफ। जो मेमोरी इलेक्ट्रिक पावर ऑफ होने से डेटा या कंटेंट को नुकसान नहीं करता उसे हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है रोम और जितनी भी सारे सेकेंडरी मेमोरी है वो नॉन वॉलेटाइल के अंतर्गत आता है। आज की इस वीडियो पर प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किए हैं। अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सभी वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि रैम क्या है और रोम, कैच मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का पूरा पार्ट हमारा प्लेलिस्ट के अंदर इस वीडियो में मिल जाएगा। आप चाहे तो इसे देख सकते हैं।